राजस्थान पुलिस की जो प्राथमिकताएं हैं वो जोधपुर पुलिस की भी वही हैं, और जो हमारा मोटो है आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, उसके लिए सभी कार्य कर रहे हैं। और जोधपुर शहर की जो अपनी अलग विशेषताएं हैं और जो यहाँ की आवश्यकताएं हैं, उसके हिसाब से जो स्थानीय पुलिस है वो उन पे ध्यान देगी। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिसकर्मी जो है, एक तरफ पुलिस बात करती है कि पुलिसकर्मी मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, लेकिन लगातार पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ देने की मांग उठ रही है, तो इसको लेकर सर आप क्या कहेंगे? मानसिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है और उसके लिए हमने समय समय पे परीक्षण भी कराते हैं हम अपने कर्मचारियों का, और कार्य के साथ साथ अपने स्वास्थ्य की देखभाल करें, इसके लिए भी सबको प्रेरित किया जाता है। उनका मेडिकल चेकअप के लिए भी एक व्यवस्था की गई है, और एक 40 वर्ष से ऊपर तो सभी का मेडिकल प्रतिवर्ष कराया ही जाता है। इसके अलावा भी पुलिस लाइन में मेडिकल चेकअप्स कैंप्स लगते रहते हैं। जहाँ तक अवकाश की बात है, जो हमारे अधिकारी हैं उनसे हमने यही कहा है कि जो भी अवकाश ड्यू है तो वो सबको मिलता रहे, और जो साप्ताहिक रेस्ट वाली जो बात आती है उसमें रेस्ट के लिए हम कोई एक ऐसा कोई रिजिड रूल नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे कार्य इस तरह का है कि उसमें कब कैसी आवश्यकता हो, तो उसमें ये कोई ऐसा फिक्स रूल ना बना के इसको एक हमें फ्लेक्सिबल सिस्टम रखने की आवश्यकता है कि प्रत्येक कर्मचारी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से और नियमित तौर पे उसको रेस्ट भी मिल सके। तो उसके लिए आवश्यक है कि जो कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, जैसे SHO है, CO हैं, SP साहब हैं, वो अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनकी कार्य की आवश्यकताओं के और कर्मचारी के स्वास्थ्य के दोनों में एक बैलेंस बनाते हुए यथासंभव जैसे भी उनको रेस्ट दिया जा सकता है वो ज़रूर देते रहें, और साथ ही साथ उनको एनकरेज भी करें कि वो एक अपनी आदत में भी कुछ समय योगा, प्राणायाम या अन्य कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए रखें। डिजिटल फ्रॉड और साइबर फ्रॉड काफ़ी बढ़े। राजस्थान पुलिस हाईटेक होने की तैयारी, किस तरह के संसाधन और उपकरण में जो प्रयास किए जा रहे हैं, एक की अगर बात करें, पुलिस ने भी कई नए विचार किए हैं, तो किस तरह से एक नया मैसेज जवानों को लेकर हो? टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो पुलिसिंग में कहाँ और हो सकता है, उसके लिए हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मुख्यालय स्तर पर इस बारे में कुछ जो अन्य राज्यों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी जानकारी लेके, इसके अलावा हमारी आवश्यकताओं और राजस्थान की जो स्थिति हैं उसके अनुरूप क्या क्या हम और तकनीकी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे उदाहरण के तौर पे ट्रैफिक मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो सकता है, अपराधियों को पकड़ने में जो है AI का इस्तेमाल हो, और जहाँ पे भी इस तरह की ऑलरेडी जो इस्तेमाल हो रहा है वो, और उसके अलावा और कहाँ एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं, उसके लिए हमारी टीम ऑफ ऑफिसर्स को हमने ऑलरेडी इस पर कहा है और वो इस पर कार्य कर रहे हैं। CCTV की मुहिम छेड़ रखी है, CCTV कैमरे काफ़ी लगाए जा रहे हैं। राजस्थान में अब तक कितने CCTV कैमरे जो थानों को भी कनेक्ट किया गया, तो कितने लग चुके हैं सर? राजस्थान में सभी थानों में CCTV कैमरा लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, और अभी एकदम से मेरे पास अभी वो आंकड़ा तो नहीं है, पर लगभग हमने सभी थानों को कवर कर लिया था। कुछ बचे हुए थे, उनको भी अभी कुछ समय पूर्व ही वापस इस चीज़ को चेक कराया जा रहा है, और ना केवल लगाने को बल्कि उनके फंक्शनिंग को भी हम ध्यान दे रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि लग गए और वो काम नहीं करें, तो लगना भी है और साथ साथ उनको कार्य भी करते रहना है। तो उसके लिए अभी सभी SPs को हमने कुछ समय पहले वापस तायद किया है कि इसमें कोई कमी नहीं छोड़ें, और जहाँ पे अगर किसी कारण से अभी कमी है तो उसको पूर्ति जल्दी से जल्द की जाए। महिला अत्याचार को लेकर जिस तरह से राजस्थान में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, उसको रोकने की दिशा में आपकी पुलिस की टीम, महिला अभियान टीम क्या काम कर रही है? अभी हमने जो आंकड़े देखे थे अभी अगस्त तक के साल के, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल तो गिरावट आई है अपराधों में। महिला
कुल अपराधों में भी आई है और महिला अपराधों में भी ओवरऑल एक गिरावट देखी गई है आंकड़ों की अगर हम बात करें। और उसके पर वो हमारे लिए सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ आंकड़े नहीं, हम चाहते हैं कि माहौल और जो लोगों को हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, उनको सुरक्षित हम अधिक से अधिक महसूस करा सकें, उसके लिए हमें काम करना है। उसके लिए हम लगातार काम कर भी रहे हैं। जयपुर में अभी हमने एक प्रयोग तौर पे एक कार्यक्रम शुरू किया था, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी। उसमें काफ़ी लोगों जितने भी हमारी महिला पुलिसकर्मी थी, उन्होंने जाके अपने स्थानीय महिलाओं से, बच्चियों से संवाद किया। उनके साथ सुबह शाम में जो लोग बाहर जाते हैं उनके साथ गई, उनको जानकारी दी। तो एक तो हमारे को अवेयरनेस बढ़ानी है महिलाओं को, बच्चियों को, उनके अधिकार के बारे में, और साथ ही साथ जो हमारी तरफ से जो ऑलरेडी हैं, जैसे राजकॉप जो ऐप है, उस पे जो सुविधा, जो ऐसे स्थान है यदि जहाँ पे वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो हम चाहेंगे, आप जोधपुर कमिश्नर साहब यहाँ बैठे हैं, कि जोधपुर शहर में इसका सर्वे करा के और उन स्थानों पर हम फोकस करें कि जहाँ पर किसी भी वजह से, चाहे वो अंधेरा होता है शाम को उसकी वजह से, चाहे वहाँ पर कोई अन्य कोई कारण है जिसकी वजह से अगर कोई भी महिला, कोई भी बच्ची अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, फिर जो हमारे परिवहन के साधन हैं उनमें अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो इन सब पे हमारा फोकस रहेगा। और जोधपुर कमिश्नर साहब इस संबंध में जल्दी शुरू करके और कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ पे कोई कमी निकल के आती है उस पे हम कार्रवाई करें। एक सवाल मेरा रहेगा सर, 1 मिनट पर सर, ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी होती है ट्रैफिक रेगुलेट करने की, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है सिर्फ चालान भरने के लिए उसी की टो में रहते हैं। बेटर देन वो अगर ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहा है तो ट्रैफिक जाम नहीं हो, जोधपुर हो या अन्य शहरों में भी। ट्रैफिक का देखिए, आप इसमें ट्रैफिक का जहाँ तक सवाल है, मैं खुद एसपी ट्रैफिक रहा हूँ जयपुर में, तो ये विषय मेरे को वैसे ही बहुत इसमें रुचि है। और मेरा ये मानना है कि उसमें एक बड़ा रोल हमारे परिवार से शुरू होता है और स्कूल से शुरू होता है। बहुत ख़राब लगता है जब अच्छे पढ़े लिखे लोग, संपन्न लोग बड़ी गाड़ियों में ट्रैफिक लाइट की परवाह करे बिना निकलते हैं, क्योंकि वहाँ उस समय अगर कोई ट्रैफिक का पुलिसकर्मी नहीं है। तो ये जो मानसिकता है, या ये मानसिकता कि अगर हमने ट्रैफिक रूल तोड़ा है तो बहुत बड़ा अचीवमेंट करके आए हैं और उसको लोग सराहते हैं, तो वो एक तो मानसिकता तोड़नी होगी। हमारी तरफ से ये प्रयास रहेगा कि जो वायलेशन हो उनको हम पकड़ सकें। फोकस नहीं है चालान, कभी भी फोकस नहीं होना चाहिए, पर जो तोड़े, नियमों का उल्लंघन करे, उसको फिर हम पकड़ पाएँ, चाहे हम उसमें सीसीटीवी की मदद से पकड़ें, चाहे हम वहीं मौके पर पकड़ें, पर उसके खिलाफ तो कार्रवाई करनी चाहिए। फिर जो साथ ही साथ इसके बारे में बहुत से लोगों को जो जानकारी का अभाव है, उसके लिए भी हमारे प्रयास चलते रहते हैं। तो वो भी हम कमिश्नर साहब से कहेंगे कि साथ साथ जागरूकता भी लाएं, स्कूलों में बच्चों को बताया जाए, कॉलेजों में बच्चों को बताया जाए कि किस तरह से नियमों का पालन करना है। हेलमेट का प्रयोग आप देखते होंगे कि जैसे ही शहर से बाहर निकलें, लोगों को लगता है कि अब कोई नहीं देख रहा तो हम हेलमेट नहीं पहने। तो अब ये जिम्मेदारी और ये एहसास कि ट्रैफिक पुलिस के लिए आपको हेलमेट नहीं लगाना है, आपको अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना है, तो ये तो आपको घर से, अड़ोस पड़ोस से भी कोई समझा सकता है। इसके लिए पुलिस की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो बहुत मेरा मकसद दूसरा था, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल यह है, पुलिस सिर्फ चालान में ही व्यस्त रहती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। जोधपुर शहर में पिछले दिनों लगातार ट्रैफिक जाम की जो है वीडियो वायरल हो रहे थे। ये अलग बात है सीपी साहब ले जा रहे हैं, उसको व्यवस्था में लगे, लेकिन ट्रैफिक जाम लगातार बड़ी समस्या है। ट्रैफिक पुलिस है जो सिर्फ चालान के लिए रहती है, उसको रेगुलेट नहीं करवा पा रही। मेरा सवाल ये है।
नहीं, उसके लिए अगर ऐसे कोई स्थान है जहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या है तो सीपी साहब उस पर ध्यान देके उस पर कार्रवाई करें। सर न केवल जोधपुर बल्कि पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो जिस तरीके से बदरी माफिया हावी हो रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, आए रोज दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं, तो सर उसको लेकर कुछ विशेष कार्य योजना या ऐसा कुछ इम्पैक्ट पुलिस प्रोग्राम चला रही है? अभी तो कोई मेरे संज्ञान में ऐसी कोई रिसेंट टाइम में ऐसी कोई घटना नहीं आई है इस तरह की, बट अगर ऐसा कहीं भी होता है तो उसको बहुत सख्ती से लिया जाएगा। किसी भी तरह का कोई दुस्साहस